ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर 1 उदाहरण नंबर 8। दिशिता प्लास्टिक कंपनी की अधिकृत पूंजी 5 लाख, इक्विटी शेयर की प्रति शेयर 10 की कीमत की बनी है। 11 जुलाई 2017 के दिन कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 80 के प्रीमियम से सार्वजनिक अभियान के लिए निगमित की। शेयर की रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। 11 जुलाई 2017 के दिन आवेदन के साथ प्रति शेयर 84, प्रति शेयर 80 प्रीमियम सहित, और 2017-11 के दिन आवंटन के समय प्रति शेयर 3 और 11 नवंबर 2017 के दिन अंतिम मांग के प्रति शेयर 3 मंगाए गए थे। शेयर अभियान तारीख 11 जुलाई 2017 के दिन संपूर्ण भर जाने से बंद किया। डायरेक्टर ने तारीख 21 जुलाई 17 के दिन शेयर आवेदन पत्र की सभी शेयर स्वीकृत किए। 4000 शेयर के अलावा सभी शेयरों पर शेयर आवंटन की रकम 21 सितंबर 2017 के दिन मिल गई थी, जबकि अंतिम मांग की रकम दूसरे 2000 शेयरों के अलावा 21 नवंबर 2017 तक में संपूर्ण मिल गई थी। अब उपरोक्त व्यवहारों के संदर्भ में कंपनी की बही में प्रविष्टियाँ लिखने की है। तो दिशिता प्लास्टिक कंपनी की बही में प्रविष्टियाँ, तारीख, विवरण, खापू, उधार और जमा रकम। अब अपने पहला देखेंगे कि 5 लाख इक्विटी शेयरों पर प्रति शेयर 10 की कीमत से बनी थी और कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 80 के प्रीमियम से सार्वजनिक निगम के लिए निगमित किए। पहली एंट्री 2017 जुलाई 21 को आएगा। अब उसके अंदर इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ पे 4 लाख इक्विटी शेयरों पर अपने प्रीमियम की रकम 80 रुपया है। तो क्या करो, 4 लाख को 80 से गुणा करो, 4 लाख को 80 से गुणा करो तो 3 करोड़ 20 लाख आएगा। और शेयर पूंजी खाते अपना कितना लिखेंगे, 4 लाख का 4 रुपये के हिसाब से, यहाँ 84 बताए, 4 रुपया क्या है शेयर की कीमत। तो 4 गुणा 4 16, 16 लाख रुपया इक्विटी शेयर पूंजी खाते डाले। फिर ये दोनों की जोड़ कर दो, या ना करो तो 4 लाख का 84 से गुणा कर दो। 4 लाख गुणा 84 तो अपने मिल जाएगा 3 करोड़ 36 लाख। अब अपने यहाँ पे प्रीमियम खाते ले गए, उसकी असर है। अब इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का अपने 4 लाख इक्विटी शेयर आवंटन के समय कितना मिला, 3 रुपया। तो 4 लाख को 3 से गुणा करो, प्रति शेयर 3 रुपया की दर से आवंटन की रकम लेनी हुई थी। तो 4 लाख को 3 से गुणा करेंगे तो 12 लाख मिलेगा। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार करेंगे 12 लाख और इक्विटी शेयर पूंजी खाता 12 लाख। अब अपने जो 4000 शेयरों के अलावा क्या किया, सब शेयर स्वीकृत किए। तो अप्राप्य या बाकी मांग खाता उधार व इक्विटी शेयर पूंजी खाते का जो 4000 इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 3 की दर से नहीं मिली आवंटन रकम 4000 रुपया के अलावा सब 4000 शेयर के अलावा सभी आवंटन की रकम मिली थी। तो अप्राप्य मांग खाता उधार 4000 शेयर 3 रुपया, तो 12000, इक्विटी शेयर पूंजी खाते 12000। अब अपने अंतिम मांग की रकम अपने 3 रुपया मंगाई गई है। तारीख देख के डाल देने की 11 नवंबर 21। इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 4 लाख का 3 रुपये से गुणा करो तो 12 लाख रुपये आएगा। कि अंतिम मांग की रकम लेनी हुई उसका 12 लाख। अभी जो अप्राप्य के बाकी मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उसमें कितना करेंगे, 4000 पहले का है और 2000 वो है, तो 6000 हो गया। 6000 को 3 से गुणा करो, 6 तिया 18,
तो 18,000 रुपया अप्राप्य मांग जो रकम मिली नहीं वो इक्विटी से अंतिम मांग खाता 18,000। अब उसमें क्या बोला है कि दिशिता प्लास्टिक कंपनी की बही में बैंक खाता तैयार करना है। तो अपने बैंक खाता तैयार करना है तो इक्विटी शेयर आवेदन की रकम लिख देने की, प्रीमियम की रकम के साथ 3,36,00,000। फिर आवंटन की रकम अपने को कितनी मिली है 11,88,000। अब 11,88,000 कैसे मिली, तो 12 लाख में से तुमको 12,000 माइनस करना पड़ेगा। 12 लाख में से 12,000 माइनस करो तो 11,88,000 मिल जाएगा। और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते में अपने कितनी रकम नहीं मिली 18,000। तो इक्विटी शेयर की रकम कितनी थी, वो भी 12 लाख थी। तो 12 लाख में से अपने 18,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11,82,000 मिलेगा। ये खाली बैंक खाता बना के रख देने का है। अब अपने देखेंगे कि शेयर जब्ती। अपने क्या किया, पहले शेयर मूल कीमत से प्रीमियम से निगमित किया। अब अपने शेयर जब्त करते हैं। जो रकम नहीं भरी जाती है वो रकम शेयर होल्डर रकम नहीं भरते तो उस शेयर को अपने जब्त करते। तो उसके बारे में शेयर जब्ती। यदि किसी कारण से कोई शेयर धारक उसने धारण किए शेयर पर भुगतान की जाने वाली आवंटन या मांग की रकम कंपनी ने बताई समय मर्यादा में न चुकाए तो कंपनी योग्य कार्यवाही करने के बाद इन शेयर धारकों के बीच जब्त कर सकती है। सामान्य संजोग में शेयर जब्त करने की सत्ता कंपनी के डायरेक्टर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा प्राप्त हुई होती है। शेयर जब्त करने की विधि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दर्शाया हो उस प्रकार, अथवा तो यदि आर्टिकल्स में उल्लेख न हो तो कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल 1 के टेबल एफ के दर्शाए अनुसार करना होता है। इस प्रकार के डायरेक्टरों के द्वारा शेयर जब्त करने या रद्द करने की प्रक्रिया को शेयर जब्ती कहते हैं। अब जब शेयर जब्त होने के कारण शेयर होल्डर्स का नाम सदस्य पद में से दूर कर दिया जाता, अर्थात कि वह व्यक्ति अब कंपनी का शेयर धारक नहीं गिना जाता है, मतलब वो उसका शेयर होल्डर पद चला जाता है। कंपनी शेयरों को जब्त कर लेती है और उसका कंपनी में से नाम रद्द कर दिया जाता है। जब जब्त किए गए शेयर पर शेयर धारकों के द्वारा कंपनी में अग्रिम भरी रकम कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है, अर्थात कि यह रकम शेयर धारकों को वापस नहीं दी जाती है। जो भी रकम आपने भरी है, प्रथम हफ्ता भरा है कि दूसरा हफ्ता भरने के बाद आवंटन की रकम भरने के बाद जो आगे की रकम अपने नहीं भर सकते हैं तो कंपनी क्या करती, आगे जो रकम भरी है वो अपने को वापस देती नहीं है। शेयर रद्द होने के कारण शेयर की संख्या घटती है, इसलिए शेयर पूंजी खाता उधार किया जाता है और जब्त हुए शेयर पर शेयर होल्डर द्वारा कंपनी में भरी रकम भी जब्त होती है। जो रकम शेयर जब्ती खाता जमा की जाती है, अपने शेयर जब्त किए जाए तब अलग अलग परिस्थिति में कंपनी की बही में निम्नलिखित प्रविष्टियां लिखी जाएगी। अब जब शेयर मूल कीमत से निगमित किए हो अथवा प्रीमियम से निगमित किए हो और प्रीमियम की रकम संपूर्णतः मिल गई हो तब तो क्या करो, शेयर पूंजी खाता उधार व शेयर जब्ती खाते का, शेयर आवंटन खाते का, शेयर अंतिम मांग खाते का। अब अपने शेयर पूंजी खाते में क्या रखेंगे, जब्त हुए शेयर की संख्या गुणा प्रति शेयर पूंजी पेटे मंगाई गई रकम, जो शेयर जब्त होते उसकी रकम जो मंगाई गई उसका गुणा। अब जब्त हुए शेयरों के प्रीमियम के अलावा पूंजी पेटे जो रकम मिली वो शेयर जब्ती खाती। आवंटन के समय मंगाई परंतु नहीं मिली रकम और मांग के समय मंगाई परंतु नहीं मिली रकम हो तो ये मूल कीमत से निगमित। अब प्रीमियम से निगमित किया हो तो जब शेयर प्रीमियम से निगमित किए हो
और प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो तब, तो शेयर पूंजी खाता उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार, शेयर जब्ती खाते का, शेयर आवंटन खाते का और शेयर मांग खाते का। अब यहाँ पे शेयर पूंजी खाता उधार में क्या करेंगे, जब्त हुए शेयरों की संख्या गुणा प्रति शेयर पूंजी पेटे मंगाई गई रकम। दूसरा कि जब्त हुए शेयर की संख्या और मंगाई परंतु नहीं मिली प्रीमियम की रकम। अब जब्ती शेयर जब्ती खाते में प्राप्त हुई रकम, जो भी रकम ने प्राप्त हुई शेयर जब्ती खाते जमा कर देंगे। फिर आवंटन के समय रकम, मंगाई रकम नहीं मिली रकम, और मांग के समय मंगाई परंतु नहीं मिली रकम। अब जो उपरोक्त व्यवहारों निम्नलिखित उदाहरण द्वारा अपने हल करेंगे। अब पहला उदाहरण नंबर 9 के अंदर अलग अलग परिस्थिति दी है। अब तुम लोगों को किताब के अंदर 25 नंबर के पेज पर उदाहरण नंबर 9 खोल के देखोगे तो अधिक समझ में आएगा। पहला पॉइंट की प्रविष्टि में समझा रही हूँ कि एम लिमिटेड ने शेयर धारक गोविंद ने 600 इक्विटी शेयर की अंतिम मांग पेटे प्रति शेयर 3 की दर से नहीं भरने के जब्त हुए कंपनी शेयरधारकों के पास से शेयर की मूल कीमत के प्रति शेयर 10 मंगाए थे और गोविंद ने आवेदन के समय प्रति शेयर 4, आवंटन के समय 3 भरे थे। अब शेयर जब्ती की सिर्फ असर यहाँ देने की है। अब अपने पहले में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार कर देंगे। कितना शेयर था, 600 शेयर और 10 रुपये की कीमत। तो 600 को 10 से गुणा करो तो 6000 मिलेगा, इसलिए इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार कर दो 6000। अब अपने जो शेयर जब्ती खाते कितनी रकम ले जाएंगे, तो अपने कितनी रकम भरी थी बताया हो कि उसने 4 रुपया आवेदन के समय और आवंटन के समय 3 भरे थे, तो ये रकम भरी थी वो जब्त हो जाएगा, लेकिन 7 रुपया हो जाएगा। तो 600 शेयर को 7 से गुणा करो तो 6 सते 42, 7 4200 शेयर जब्ती खाते का और शेयर अंतिम मांग खाते का 600 शेयर 3 रुपया के हिसाब से, तो 6 18। इस तरह से गोविंद के 600 शेयर जब्त किए उसकी असर। अब दूसरा पॉइंट है, तुम किताब में देखना कि एन लिमिटेड ने श्री पेमा भाई की 2400 इक्विटी शेयर प्रत्येक रुपया 10 का एक ऐसे शेयरों पर प्रथम मांग पेटे प्रति शेयर 2 नहीं भरने के कारण जब्त की। कंपनी में श्री पेमा भाई के पास से आवेदन पेटे प्रति शेयर 3, आवंटन पेटे प्रति शेयर 3 जब्त किए और कंपनी ने अभी तक प्रति शेयर 8 मंगाए हैं। એટલે कंपनी की बही में शेयर जब्ती प्रविष्टि करो। अब प्रेमा भाई ने 2400 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये का एक ऐसे शेयर है, उसमें 2 रुपया प्रथम मांग पेटे नहीं भरा है और उसके शेयर जब्त हो जाते हैं। तो उसकी अपने प्रविष्टि करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। हमने कितना है, 2400 शेयर है पेमा भाई का और कंपनी ने 10 रुपये की कीमत का शेयर निगमित किया, लेकिन कंपनी ने अभी तक 8 रुपया ही मंगाया था। तो अपने 2400 गुणा 8 करेंगे तो 19200। अब शेयर जब्ती खाते कितना ले जाने का, शेयर जब्ती खाते 2400 शेयर पे जो रकम भरी है वो यहाँ पे अपने सवाल में बताया गया है कि 3 रुपया और आवंटन के समय 3, એટલે 6 रुपया अपने भरा गया है। तो क्या करो, अपने 2400 का 6 से गुणा करो, 2400 गुणा 6 એટલે 14400। ये शेयर जब्ती खाते डाल देंगे। जो रकम भरी गई है वो रकम वापस नहीं मिलती, इसलिए उसे शेयर जब्ती खाते ले जाते। अब अपने शेयर प्रथम मांग खाते कितनी, 2 रुपया भरा नहीं है, तो 2400 शेयर गुणा 2 करो એટલે 4800 शेयर प्रथम मांग खाते का या तो बाकी मांग खाते का। विवरण लिखना कंपलसरी कि प्रेमा भाई ने 2400 शेयर पर प्रथम मांग की रकम नहीं भरने पर प्रथम मांग के बाद उसके शेयर जब्त किए उसकी असर। अब अपने 3 नंबर का पॉइंट दिया है कि क्यू लिमिटेड ने
शेयर धारकों के पास से प्रतिभूति प्रीमियम के प्रति शेयर 12 के साथ कुल 22 मंगाए थे। किंजल ने अपने 500 शेयर पर आवेदन के समय प्रति शेयर 12 प्रीमियम के साथ और आवंटन के समय प्रति शेयर 4 भरे थे। किंजल ने धारण किए 500 शेयर पर अंतिम मांग पेटी प्रति शेयर 3 नहीं भरने पर कंपनी ने उसके शेयर जब्त किए। कंपनी की बही में शेयर जब्ती की प्रविष्टि करो। की बही में प्रविष्टि अपने इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार कितना करेंगे? 500 शेयर 10 रुपये की कीमत। तो 500 शेयर पर 10 रुपया એટલે 5000 होगा। और शेयर जब्ती खाते 500 शेयर पर 7 रुपया, जो अपने 7 रुपया अपने मिला है तो वो रकम 7 से गुणा कर दो। तो 7 पंजे 35, 3500। और शेयर अंतिम मांग खाते 3 रुपया, जो अंतिम मांग की रकम बाकी है तो 500 गुणा 3 એટલે 1500। किंजल ने अंतिम मांग की रकम न भरने पर उसके शेयर जब्त किए, उसकी असर। अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं की है, तो किंजल जो थी उसने आवेदन के साथ ही प्रीमियम की रकम अपने भर दी थी, इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम की कोई असर शेयर जब्ती के समय नहीं दी जाएगी। शेयर जब्ती खाते शेयर की मूल कीमत पेटे चुकाए आवेदन के समय के प्रति शेयर ₹3 और आवंटन के समय प्रति शेयर 4 इस प्रकार की प्रति शेयर 7 जमा हुए थे, इसलिए प्रीमियम की रकम भर दी गई, इसलिए उसकी असर दी नहीं है। अब अपने 4 नंबर का देखेंगे कि पी लिमिटेड ने प्रति शेयर 10 की दर से 50% प्रीमियम से इक्विटी शेयर निगमित किए थे। कंपनी ने आवेदन के समय 4, आवंटन के समय 8 प्रीमियम की रकम सहित प्रथम व अंतिम मांग के समय 3 मंगाए थे। उसमें एक जिगर नाम का शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर धारण किए थे। उसने केवल आवेदन की रकम ही कंपनी में दी है। उस कंपनी ने उसके शेयर प्रथम और अंतिम मांग के बाद जब्त किए। तो शेयर जब्ती के संदर्भ में कंपनी की बही में अपने प्रविष्टि करेंगे। अपने 10 रुपये की दर से 50% प्रीमियम से इक्विटी शेयर निगमित किए हैं। अब अपने जो इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, अब अपने इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 600 शेयर, क्योंकि यहाँ 600 शेयर है, उसके ऊपर 10 रुपया मंगाया गया है, तो 600 गुणा 10 यानी 6000 हुआ। और प्रतिभूति प्रीमियम का 600 गुणा 5 15 का यानी 6 पंजे 30, तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार करेंगे 3000। अब अपने शेयर जब्ती खाते का, शेयर आवंटन खाते का, शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का, अब यहाँ पे 600 शेयर पर कितने जब्त हुए? तो आवेदन के समय कितना मंगाया था आपने? 4 रुपया। तो 4 रुपया अपने रकम सिर्फ मिली है, तो 600 गुणा 4 એટલે 2400, 2400 शेयर जब्ती खाते ले जाएंगे। शेयर आवंटन खाते 600 गुणा 8 और प्रथम और अंतिम मांग खाते 3 रुपया 1800। विवरण में श्री जिगर ने 600 शेयर पर आवेदन की रकम देने के बाद आवंटन के पेटे और मांग पेटे की रकम न चुकाने पर उनके शेयर जब्त किए, उसकी असर। अब यहाँ पे भी प्रीमियम सहित की रकम, कुल आवंटन की रकम प्रति शेयर 8 की दर से नहीं चुकाए थे। यहाँ पर प्रति शेयर 5 की दर से कुल रकम 3000 यानी 600 शेयर 5 प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार की गई है, इसलिए आवंटन के खाते प्रीमियम सहित प्रति शेयर 8 की दर से कुल रकम 4800 अपने 600 गुणा 8 अपने आवंटन में जमा किया है। अब अपने जो शेयर जब्त होते हैं, अब ये जब्त हुए शेयर फिर से पुनः निगमित किया जाए, यानी जब्त हुए शेयर पुनः निगमित करने के संदर्भ में जब्त हुए शेयर कंपनी पुनः निगमित कर सकती है। इस संदर्भ में कंपनी के डायरेक्टरों को
कानून द्वारा संपूर्ण सत्ता दी गई है, यानी डायरेक्टरों को इन शेयरों को मूल कीमत पर प्रीमियम से या बट्टा से निगमित कर सकते हैं। शेयर पुनः निगमित करते समय कंपनी को कम से कम इन शेयरों पर जो रकम पूंजी पेटे वसूल नहीं मिलती है उतनी रकम तो मिलनी ही चाहिए। अर्थात कंपनी ने जब्त किए शेयर पर जब्त की गई रकम जितना अधिक से अधिक बट्टा से नए शेयर धारक को दे सकते हैं। अब जब्त हुए शेयर पुनः निगमित किए जाए तब अधिक से अधिक बट्टा उन शेयरों पर वसूल आई पूंजी की रकम तक दे सकते हैं। इस प्रकार दी जाती बट्टा की रकम के संदर्भ में कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है। किसी एक शेयर धारक ने कुछ शेयरों पर 10 की मूल कीमत के सामने प्रति शेयर 7 की कंपनी में भरे हो और प्रति शेयर 3 नहीं भरे हो तो उनके शेयर जब्त किए जाए और उनके बाद वह शेयर पुनः निगमित किए जाए तो अधिक से अधिक प्रति शेयर 7 जितना बट्टा दे सकते हैं, उससे अधिक दे सकते नहीं है। जब्त हुए शेयर पुनः निगमित करने पर नए शेयर धारक के पास से प्राप्त रकम बैंक खाता उधार की जाती है। यदि ये शेयर बट्टा से निगमित किए जाए तो दिए बट्टा की रकम शेयर जब्ती खाते उधार की जाती है, यानी कि शेयर पुनः निगमित करते समय शेयर की मूल कीमत की रकम शेयर पूंजी खाते जमा की जाती है। जब्त हुए शेयर पुनः निगमित करते समय अलग अलग परिस्थिति में कंपनी की बही में निम्नलिखित प्रविष्टियां लिखी जाएगी। अब जब्त हुए शेयर मूल कीमत पर निगमित करते समय बैंक खाता उधार करो शेयर पूंजी खाते का जो शेयर मूल कीमत से निगमित किए हुए हो। अब जब्त हुए शेयर प्रीमियम से निगमित करने पर बैंक खाता उधार शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, यानी कि जो शेयर जब्त हुए वो प्रीमियम से अपने निगमित किया फिर से पुनः प्रकाशित किया। जब्त हुए शेयर बट्टा से निगमित करते समय बैंक खाता उधार शेयर जब्ती खाते का शेयर पूंजी खाते का। हमने यहाँ बता ही दिया कि पुनः निगमित शेयर की संख्या गुणा प्रति शेयर जिस रकम से शेयर पुनः निगमित किए हैं वह रकम बैंक खाते उधार करेंगे और शेयर जब्ती खाते क्या ले जाएंगे तो पुनः निगमित शेयर की संख्या प्रति शेयर बट्टा की रकम और पुनः निगमित शेयर की संख्या और शेयर की महंगाई भरपाई कीमत। अब शेयर जब्ती की बाकी जब्त हुए शेयर पुनः निगमित करने के बाद यदि इन शेयरों के संदर्भ में शेयर जब्ती खाते बाकी रहे तो उस बाकी की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाई जाती है। शेयर जब्ती यह कंपनी की रोज बरोज के व्यवहार नहीं है। शेयर जब्ती द्वारा कंपनी को जो कुछ भी लाभ होता है उसे पूंजी लाभ कहते हैं। शेयर जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ली जाई जाती है। कंपनी की बही में निम्नलिखित प्रविष्टियां करेंगे कि शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का कि पुनः निगमित किए शेयर के संदर्भ में शेयर जब्ती खाते की बाकी पूंजी अनामत खाते ले गए उसकी असर। अब अपने जब्त हुए शेयर पुनः निगमित करने के संदर्भ में ध्यान में रखने योग्य पॉइंट है कि जो जब्त हुए शेयर जब तक पुनः निगमित न किए जाए तब तक शेयर जब्ती की रकम पक्की तलपट में शेयर पूंजी के संदर्भ में परिशिष्ट में आवेदित और प्राप्त पूंजी की रकम में जोड़ी जाती है। दूसरा है कि जब जब्त हुए शेयर में से अमुक भाग के ही शेयर पुनः निगमित किए जाए तो इस भाग के शेयर से होने वाला लाभ ही पूंजी अनामत खाते अपने ले जाते हैं और बाकी के शेयरों पर शेयर जब्ती की रकम जमा बाकी चालू रहती है। तीसरा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रस्ताव पास करके यदि कोई शेयर धारक महंगाई
गई रकम न भरे तो शेयर आवंटन के बाद अथवा शेयर प्रथम मांग के बाद अथवा शेयर अंतिम मांग के बाद शेयर जब्त कर सकते हैं। इस प्रकार जब्त हुए शेयर तुरंत ही अर्थात कि आवंटन के बाद, प्रथम मांग के बाद अथवा तो अंतिम मांग के बाद पुनः निगमित कर सकते हैं। यानी कि जब्त हुए शेयर कब निगमित कर सकते हैं उसके बारे में जो सवाल है आगे देखेंगे बाद में। अब जितना भी चला है वो तुम लोगों को प्रविष्टि और सवाल 9 तक हो गया है, लिखकर चौपड़ा तैयार कर देना है। सोमवार से स्कूलें चालू हो रही है, इसलिए साथ में क्या लाना है वो माहिती आपको मिल जाएगी और तैयारी करो।